सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो। इसलिए जो सरकार पहले कहती थी कि नहीं हो सकता है, आज वो स्वयं स्वीकार रही है। मीडिया बंधु चले गए, हमारे एसएमपी के दादा हैं, उनका भी धन्यवाद। सियासत के इनकलाब में जंग जीती जाती है कभी कभी। लोगों के दिलों में राज करने का नशा ही कुछ और है। अंधेरों में चलकर कांटों से लड़कर बना है झारखंड। अभी घर घर रोशनी पहुंचाने को लड़ना अभी बाकी है, चलना अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ये मांग थी 1932 के खतियान के आधार पर तय हो कि झारखंडी कौन है। उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे उन्हें ग्राम सभा तय करेगी। हम तो जयराम दा के साथ चले, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। आप लोग के बिना ये लड़ाई जितना मतलब असंभव था। राजतिलक की करो तैयारी, राजतिलक की करो तैयारी। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, राजतिलक की करो तैयारी, राजतिलक की करो तैयारी। ही पिछले लगातार 8 महीने से 9 महीने से आंदोलन हो रहा है और लगातार सरकार पर दबाव बन रहा था। और चूंकि लोकतंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जितनी जनता की, लोगों की मोड़ी की संख्या बढ़ेगी उतना लोकतंत्र प्रभावी होगा और जो सरकार हुक्मरान बैठे हैं वो उतना बैकफुट पर आएंगे। मानव श्रृंखला में लगभग गिनती की अगर बात करें तो 3.5 से 5 लाख की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। उसके बाद हम लोग एक करम मेला का भी आयोजन किया गया, डहरे करम बेढ़ा, उसमें भी लगभग 2 लाख से 3 लाख लोग सड़कों पर उपस्थित हुए थे। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए झारखंड वासी तत्पर थे और आज लोकतंत्र को उन्होंने जीवंत रखा है। उनकी जो मांग जो सदियों से चली आ रही है, सदियों नहीं हम कह सकते हैं दशक के माध्यम से, सदियों से एक अलग विचारधारा थी झारखंड बनाने की, वो तो हमने बनाया। लेकिन जो ये मांग थी पिछले 2 दशकों से अलग झारखंड राज्य होने के बाद आज कहीं ना कहीं कैबिनेट में उसका प्रस्ताव आया है, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसका श्रेय आंदोलन को जाता है क्योंकि 3 साल के बाद सरकार निर्णय लेकर आई है, यानी कहीं ना कहीं आप आंदोलन को नकार नहीं सकते हैं, आंदोलन को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और कहा ही गया है कि सियासत के इनकलाब में जंग जीती जाती है कभी कभी, सियासत के इनकलाब में जंग जीती जाती है कभी कभी। लोगों के दिलों में राज करने का नशा ही कुछ और है। अंधेरों में चलकर कांटों से लड़कर बना है झारखंड। अभी घर घर रोशनी पहुंचाने को लड़ना अभी बाकी है, चलना अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कि कोई भी जो राज्य होता है उसकी सीमा होती है। भारत देश एक बगीचा है, यहाँ तरह तरह के फूल हैं और सभी फूलों का सम्मान है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड एक अलग राज्य है। यह राज्य यहाँ के लोगों के लिए बना था, जो कि यहाँ के मूलवासी हैं, जो कि यहाँ के मैक्सिमम खतियानदारी हैं। बाकी जो लोग रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, उनका स्वागत है। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु जाते हैं, हमारे लोग महाराष्ट्र जाते हैं, हमारे लोग गुजरात जाते हैं, उसी प्रकार अन्य राज्य के लोगों का भी यहाँ स्वागत करते हैं। बाकी जो नियोजन नीति बनेगी स्थान नीति के बाद, उसमें जो 15% 10% अन्य राज्य के लिए प्रावधान होगा वो भी स्वागत होगा। लेकिन मूलतः ये राज्य बना था उनके लिए जिन्होंने शहादत दिया था, जिन्होंने 88 साल संघर्ष किया था, 88,000 बलिदान दिया था, उसके बाद ये राज्य बना था। सबकी सीमा होती है। आसमान में पक्षी कितना दूर तक उड़ेगा उसकी एक सीमा होती है। एक जंगल का शेर कितना दूर तक शिकार करने जाएगा उसकी एक सीमा होती है। नदी का पानी कहाँ तक बहेगा और फिर कौन सा रंग ले लेगा उसकी एक सीमा होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की भी अपनी एक सीमा होती है। मनुष्य की अपनी एक माटी होती है, अपनी एक सरजमी होती है। और ये झारखंड की सरजमी उनकी है जिनके पूर्वजों ने अपना गला कटाया है, जिनके पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया है, जिनके पूर्वजों ने जेल की यातना को सहा है। और आज वो पूर्वज हमारे थे, झारखंड वासियों के थे। आज उनकी लड़ाई थी और उनको सुरक्षित तभी किया जा सकता है जब एक पहचान मिलता कि झारखंडी कौन है। और ये मांग थी 1932 के खतियान के आधार पर तय हो कि झारखंडी कौन है। उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे उन्हें ग्राम सभा तय करेगी। बाकी फिर यही कहना चाहेंगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ है और उन्हें अगर असुरक्षा महसूस करते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा सबका यहाँ स्वागत है। लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, आप कमाने के दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से हमारे लोग अन्य राज्यों में जाते हैं, आप सभी राज्यों के लोगों का यहाँ स्वागत है। आप कलेक्टर बनकर आइए, आपका स्वागत है। आप प्रोफेसर बनकर आइए, आपका स्वागत है। एक चपरासी बनकर अन्य राज्यों के लोग आएंगे तो उसका स्वागत नहीं करेंगे। 3rd और 4th ग्रेड, इसमें मैक्सिमम रिजर्वेशन झारखंडियों को होना चाहिए। खनन नीति, और मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहूंगा, मेघालय और मिजोरम के तर्ज पर खनन नीति पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य खनन बहुत प्रभावित करता है।
कोयलांचल की आप स्थिति देख सकते हैं, बहुत दर्द होता है। वहाँ हजारों गांव उजाड़े जा चुके हैं और आने वाले दिनों में ऐसी समस्या आएगी। इसीलिए सरकार को खनन नीति पर बात करनी होगी कि जिस जमीन से खनन किया जाएगा उस परिवार को, उस जमीन के मालिक को कैसे रॉयल्टी आप देते हैं, क्योंकि उसका सारा चीज जमीन है। तो इसलिए अभी बहुत सारी लड़ाइयां बाकी है। बाकी 1932 के खतियान का स्वागत करते हैं और खनन नीति, विस्थापन नीति पर बात हो और उद्योग नीति पर चर्चा ये होनी चाहिए कि नया उद्योग झारखंड में तब तक नहीं लगेगा जब तक एक बढ़िया से नीति नहीं बन जाती है, क्योंकि उद्योग तभी लगेगा जब हमें अगर बहियार जमीन लिया जाएगा, उस जमीन के बदले उसी तरह उपजाऊ जमीन चाहिए। अन्यथा झारखंड की जमीन को फिलहाल ऐसे उद्योग की आवश्यकता नहीं है। हमें हल दीजिए, हमारे खेतों में हल चलेंगे। बाकी 1932 का स्वागत करते हैं, लेकिन लड़ाई अभी रुकी नहीं है, हम लोग अभी झुके नहीं है, आगे लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छे देखते हैं। हाँ, निश्चय ही जी बिल्कुल आंदोलन का दबाव था लगातार। हम लोग एक छात्र थे, हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। 8 महीना पहले हमें कोई जानता नहीं था, लेकिन हमारे विचारों के कारण आज राज्य के लोगों ने जाना और हम एक मामूली छात्र होने के बावजूद हमारी सभाओं में हजारों की संख्या में लोग आते ही नहीं थे, बहुत गंभीरतापूर्वक सुनते थे और उलगुलान के लिए तैयार रहते थे, मरने मिटने के लिए छात्र तैयार रहते थे। रात 1 बजे मैंने लगभग दर्जनों सभा किया है, जहां माएँ बहनें हमारी आस में रहते थे कि वह लड़के लोग आएंगे और क्या बोलेंगे, उनको सुनना है और समर्थन करना है। तो कहीं ना कहीं उसका दबाव दिखा और हाल ही फिलहाल जो 4 तारीख को डहर करम बेड़ा बोकारो में पार हुआ, जिसमें लगभग 3 लाख 2.5 लाख की आबादी सड़कों पर थी हमारे, जिसमें माओ बहनों की संख्या मैक्सिमम थी, जिस कारण कहीं ना कहीं सरकार ने उसको भी वॉच किया था कि झारखंड की जनता एक नए उलगुलान की ओर बढ़ रही है। इसलिए जो सरकार पहले कहती थी कि नहीं हो सकता है, आज वो स्वयं स्वीकार रही है। बाकी ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सहमति असहमति बनी रहती है। सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं तहे दिल से और झारखंड की जनता भी स्वागत करती है। लेकिन मोतीलाल महतो हमारे साथ हैं, आइए अब उनसे भी 2 शब्द हम जान लेते हैं। क्या कहेंगे, लगातार जयराम दा के आप साथ कंधा से कंधा मिला के चलते आ रहे हैं। सबसे पहले तो कहेंगे कि सभी झारखंडी, मतलब बोलने के तो मेरे पास शब्द नहीं है, सभी झारखंडियों को हार्दिक अभिनंदन देते हैं, असंख्य शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों ने हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चला। हम तो जयराम दा के साथ चले, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। आप लोग के बिना ये लड़ाई जितना मतलब असंभव था, इसलिए आप लोग ने संभव बनाया। आप लोग ने साथ आके हमारी भावना को, हमारे विचार को, हमारी विचारधारा को आप लोगों ने जन जन तक पहुँचाया। हमारे माध्यम हमने अपनी भावना प्रकट किया और आपने जन जन तक पहुँचा। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। बिल्कुल। तो मिठाई खा रहे हैं, माला पहनाया जा रहा है। देखिए ये तो जनता की भावना है, लेकिन हम लोग खुशी, हम लोग बोले तो जब तक राज्य में, जब तक देश में सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, क्रांति का मकसद नहीं होता है। अभी लड़ाई बहुत बाकी है, बाकी लोगों की भावना है, उसका हम स्वागत और सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत बात की जाए तो क्रांतिकारी खुशियां नहीं मनाते हैं। एक लड़ाई अगर जीत ली जाती है तो दूसरी लड़ाई की हम लोग तैयारी करते हैं, दूसरी लड़ाई की उद्घोषणा करते हैं। आंदोलन जारी रहेगा, मरते दम तक जारी रहेगा, ये खून ही आंदोलन का है। और ये संख्या इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं, हॉस्टल के बाहर बम, पटाखे, फूल, माला। लड्डू खा लीजिए पहले। हाँ जी आप बोलिए भैया, लड्डू खा लिए ना। हाँ। जयराम महतो जिंदाबाद। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? हम हेमंत सोरेन को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। अगर 2024 में मुख्यमंत्री उस पर रहना है तो 1932 लागू करना पड़ेगा। हेमंत है तो हिम्मत है। चलिए, अब हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन कल ही मुर्दा आप लोग पहले लगा रहे थे कि हेमंत सोरेन मुर्दा। तो समय बदलते देर नहीं लगता है। बेचारी मतभेद था, हमारा कोई पार्टी या दलगत लड़ाई नहीं था। अब हेमंत सोरेन को हम लोग हाथ जोड़ के सबसे पहला बधाई देना चाहते हैं कि ये जो 1932 का जो स्थानीय नीति लागू किए हैं, ये 9वीं अनुसूची में डाल के किए हैं। अब इसको अगर केंद्र से इसको पास कर दिया जाता तब इसको कोई नहीं रोक सकता है। हम यही कहेंगे कि 15 नवंबर 2000 को जो खुशी मिली थी, आज उसी तरह की खुशी आज 14 सितंबर को मिली। बस फर्क यही है कि 15 नवंबर को हम लोग जमीन लिए थे, आज हम लोग बाउंड्री बनाए हैं। बहुत ही अंदर से खुशी है, दिन रात आंदोलन किए हैं, अंदर से जो है ना खुशी है। कितना भी बम फोड़ देना कम है। आज पूरा हम रांची से हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। एकदम ये तो आप झारखंड का स्वर्ण अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। और खास करके जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो लाए हैं, उसका बहुत ही तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। अभी 6 महीना 8 महीना से आंदोलन चल रहा था और हम लोग आंदोलन में हर जगह सक्रिय रूप से भाग रहे हैं। तो तमाम झारखंडियों को आज 1932 के खतियान की ओर से सबको बधाई और बहुत बहुत शुभकामना।
झारखंडियों के ओर। जयराम महतो को विधायक बना रहे हैं आपके 24 में आप लोग, अगर बना रहे हैं मुख्यमंत्री ऐसा कैसे बोल दिए टाइगर अभी आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या बोल रहे हैं? हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग का टाइगर जयराम दादा ने पूरा झारखंड के युवाओं को, हम लोग जैसे युवा जो सिर्फ पढ़ने तक सीमित रहते थे, उनको जगाने का, उनके अंदर में एक हुनर पैदा करने का काम किया है। तो चाहेंगे कि इसी तरह से यूथ और जो झारखंडियत का बात करता है और हक अधिकार का हमारा बात करता है, एक एक दबे कुचले लोगों की बात करता है, तो इस तरह के जो अग्रणी जो अभी आगे आके झारखंड में नेतृत्व कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि ऐसे ही लोग पूरा मतलब विधानसभा में ऐसे ही लोगों को जाना चाहिए जो यहाँ शोषित पीड़ितों का बात करता है। हम तो राज भी हमें भोगना चाहिए। इसीलिए चाहे सत्याग्रह आंदोलन की बात हो या विधानसभा घेराव की बात हो या लालपुर थाने का मामला हो, इस छात्रावास की बात करें या इसके बाद भी बहुत सारे छात्रावास है, वहां के छात्रों का भरपूर योगदान रहा है। तो जब हम चाहते हैं यहाँ के कारण, छात्रों के बोलने के कारण, छात्रों के लड़ने के कारण अगर आंदोलन सफल हुआ है, तो आपको यहाँ से विधायिका ने काम करने के कगार पर है, काम कर रही है। अब आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका उनको भी संभालना है। बाकी पत्रकारिता को धन्यवाद, जिसमें अभी तमाम मीडिया बंधु चले गए, हमारे एसएमपी के दादा हैं, उनका भी धन्यवाद। बाकी लोग चले गए और बाकी अगर कोई छूट रहे हैं तो उनका भी नाम लेकर नहीं, लेकिन सभी मीडिया कर्मियों का जो उपस्थित है, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी लड़ाई बहुत मुद्दों पर लड़ी जानी है। निश्चय ही हमने आपको स्पष्ट कहा था कि कोई भी राज्य बनता है, कोई भी नया राज्य बनता है, उस राज्य में पहला नियम बनता है स्थानीय नीति का। इस राज्य के कौन लोग हैं, क्योंकि अगर सभी को अगर उस राज्य का मान लिया जाए तो पता चलेगा बंगाल की आबादी झारखंड प्रवेश कर गई है, बिहार की आबादी झारखंड प्रवेश कर गई है और झारखंड में जनसंख्या ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए पहला नियम होता है स्थान नीति का। अब स्थान नीति बनाने का बहुत सारा प्रक्रिया है, कहीं भाषा के आधार पर बनता है, कहीं जमीन के जो सेटलमेंट है यानी खतियान, उसके आधार पर होता है। तो झारखंड की मांग जो चली आ रही थी 2 दशक से, जब से अलग झारखंड राज्य बना है, वो खतियान पर चला रहा था। और आज पिछले 9 महीने से हम लोगों ने आंदोलन किया था, आज वो आंदोलन अपने मुकाम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्पष्ट करना चाहेंगे, इस आंदोलन के माध्यम से जितने भी छात्र थे, उन्होंने कुछ पल के लिए अपना एक नया रूप दिखाया था, जिसे लोग क्रांतिकारी कहते हैं। और क्रांतिकारियों के बारे में यही कहा जाता है कि क्रांतिकारी कभी जीत का जश्न नहीं बनाते हैं, एक जीत मिलती है, दूसरे आंदोलन की तैयारी करते हैं, दूसरे क्रांति की तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी निश्चय ये दूसरी क्रांति की तैयारी करें कि हमारी दूसरी क्रांति क्या होगी। वह क्रांति क्या होगी जो फिर से झारखंड के लोगों के लिए एक नया अधिकार लेकर आएगी। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी आप इम्तिहान देते हैं, इस बार जेपीएससी का इम्तिहान इस छात्रावास की भी बहुत छात्रों ने दिया है, लेकिन उसका मार्कशीट अभी तक नहीं आया है। ये कैसा इम्तिहान है, मार्कशीट क्यों नहीं आया है? अरे ठीक है, हम क्रॉस ही सही, लेकिन हमें एक बार बता तो दीजिए कि आपने मैथमेटिक्स में 25 लाया था, इसलिए आपको क्रॉस किया गया। तभी बहुत सारे मुद्दे हैं साथियों, प्यारे छात्रों। 100 दिनों से धरना पर बैठे हैं, जमीनें उनकी गई है, वो कंपनी से एक नियोजन की मांग कर रहे हैं, मामूली सा नियोजन, एक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी की मांग को लेकर आज 100 दिनों से बैठे हैं। अभी लड़ाई और भी लड़नी है, बहुत सारे मुद्दों पर लड़नी है, लेकिन हाँ, इस लड़ाई को, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है, मनुष्य ही जो वास्तव में सच्चाई को सच्चाई, गलत को गलत कहे, और फिलहाल विधायिका यानी सरकार उनके इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं और उनका आभार भी करते हैं, क्योंकि हमने स्पष्ट कहा था हमारी शत्रुता किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई, हमारी असहमति गलत नीतियों के खिलाफ है। आपकी जो जो नीतियां गलत होंगी उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे, और यही हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और छात्र जीवन में हम लोग यही साबित करेंगे कि जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब जुल्मी जोर करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जोर करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जोर करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। बिल्कुल, आज पिछले 9 महीने से इनकलाब इनकलाब इनकलाब, उलगुलान उलगुलान उलगुलान, आज फिलहाल उस गुलान को एक मकसद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, हम लोग रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि नए नियमावली के साथ, नए उद्देश्य की पूर्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, यह सुनिश्चित होना चाहिए। बाकी जितने भी
छात्र आज यहाँ उपस्थित हैं, आपसे यही निवेदन होगा, आप लोग मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि विधायिका 81 होती है लेकिन कार्यपालिका बहुत ज्यादा होती है। आपका रोल बहुत ज्यादा होने वाला है आने वाले दिनों में। आपको आगे बढ़कर राज्य के ऊंचे ओहदे पर पदस्थापित होना पड़ेगा। जहां से भ्रष्टाचार पनपता है, जहां से लोगों का शोषण होता है, आपको वहां पर पदस्थापित होना पड़ेगा। इन्हीं में से किसी को अच्छा प्रोफेसर बनना होगा, अच्छा ब्यूरोक्रेसी बनना होगा, ब्यूरोक्रेट में जाना होगा, ब्यूरोक्रेट बनना होगा, बढ़िया ऑफिसर बनना होगा, तब इस राज्य को हम लोग सुंदर बना सकते हैं। तो विशेष ज्यादा नहीं, इस आंदोलन में तमाम झारखंड वासी, विशेषकर उनका भी योगदान है जो आज का खेती बाड़ी का दिन था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने खेतों के काम को छोड़ते हुए कहा कि खतियान रहेगा तभी तो खेत बचेगा। और आप जितने भी छात्र हैं, और मैं बिल्कुल एक रांची की घटना सुना रहा हूं। जब मैं पहली बार, मुझे याद है, मैं पहली बार 2012 में रांची आया था, जब मैं भी एक छात्र हुआ करता था और नेवी का इम्तहान देने आए थे, लेकिन शायद हम लोग का मेडिकल अनफिट हो गए थे हम लोग, बाकी दौड़ सब बढ़िया था। तो उस दरमियान जब हम पहली बार 2011 में रांची आए थे, तो जहां हम ठहरे थे फिरालाल चौक था कोई जगह, उसके बाद तो फिर हमको माइंड ही नहीं आता है कहाँ है। तो वहां जब हम ठहरे तो रात को जो दो साथी हमको ठहरने के लिए बोले थे, उन लोग रात को बोला कि हम लोग अलग कमरा में ठहरने के लिए जा रहे हैं, और उन लोग अलग कमरा में चला गया, लेकिन अलग कमरा में नहीं गया था। जैसे ही हम लोग का नींद लगा 12-1 बजे वो कमरे में रिटर्न आया, और हम लोग जिस बेड में सोए थे उसके नीचे उन लोग सोया था। हम अपना रांची का घटना बता रहे हैं साथियों। इसका मतलब कितने दर्द से, कितने दुख से हमारे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, कितनी मेहनत के साथ वो पढ़ने आते हैं। तो मैं चाहता हूँ जिस सपने के साथ छात्र यहाँ तक आए हैं छात्रावास तक, वह सपना यहाँ से पूरा करके जाएं। उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम तैयार हैं, लड़ेंगे साथी, ठीक है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।